तो डीपीएसपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे वो हमारे पीयूएलएलबी हो, पीयूएलएलएम हो, उसमें एज इट इज चाहिए। तो स्टेट का मीनिंग पार्ट 3 के जैसे स्टेट में होगा, तो स्टेट वही आर्टिकल 12 वाला स्टेट का कंटेक्स्ट जो हमने किया था कि स्टेट होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें स्टेट की फंडिंग है या फिर स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल है। अदर अथॉरिटीज में म्युनिसिपल अथॉरिटी, ग्राम सभा रहती है। तो ये स्टेट है। तो स्टेट का मतलब डीपीएसपी के लिए भी सेम है। और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट 37 वाला है। ये 37 वाला आपको एग्जैक्ट एज इट इज करना है। प्रोविजन जो है एनफोर्सेबल नहीं होंगे, यानी कि डीपीएसपी को अगर आप कोर्ट में लेके जाओगे डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। लेकिन बोला गया है कि फंडामेंटल है गवर्नेंस में, तो इसके ऊपर ड्यूटी ऑफ द स्टेट है कि अप्लाई करे प्रिंसिपल। तो जो लॉ बन जाता है इसके ऊपर, उस वो ऑब्वियसली लॉ जब बन गया इसके ऊपर, इसकी प्रेरणा लेके जब लॉ बन जाता है तो वो फिर कोर्ट में जुडिशियल नेचर में आ जाता है, उस पर आप राइट्स मांग सकते हैं। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे देखिए स्टेट हमारा जो सोशलिस्ट स्टेट है, जो कंसेप्शन ऑफ द स्टेट है सोशलिस्ट है, यानी कि स्टेट जो है वो गरीब लोगों का भला करने के उसमें जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट शेल प्रोवाइड द प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो है न्याय हो। मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट एरियाज में और डिफरेंट लोकेशन में। इसके बेसिस पे कोई स्कीम है, जैसे पीडीएस की स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मनरेगा की स्कीम है, वो इसके ऊपर आती है। बट जो सोशल वेलफेयर स्कीम होती है उनमें करप्शन का भी बहुत स्कोप हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट्स कहीं पे भी ऑनेस्ट नहीं होती। 90% तो करप्ट ही होती है, 80% करप्ट होती है, डिपेंड करता है। हिमाचल मान लो आप 10% करप्ट है, 20% करप्ट है। बड़े ऑर्डर मान लो डैम डूम का ऑर्डर है, वहां करप्शन होगी। लेकिन मान लो आप दूसरे स्टेट्स में चले जाओ, यहाँ रोटी की ही मारा मारी है, बिहार चले गए आप, बीमारू स्टेट्स में चले गए, तो वहां पे तो फिर दालों तक में करप्शन चली गई। सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। तो स्टेट पॉलिसी में क्या रखेगा, ये सारी की सारी आपको एग्जैक्ट एज इट इज आनी चाहिए अगर आप पीयू एग्जाम को एम कर रहे हैं, विद सब क्लॉज। सिटीजन्स की पहली तो एडिक्वेट मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड होगी, और ए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैन एंड वुमेन। फिर डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगी। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगी। ये एयर इंडिया वर्सेस वो एयर होस्टेस वाला केस है, नरगेज मिर्जा केस है, जहाँ पे बोला गया था कि अगर सेम काम चल रहा है तो मैन और वुमेन को सेम चीज मिलेगी। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज बटी हुई होंगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो एक जगह पे, ये स्टेट कोशिश करेगा। हेल्थ एंड सिटीजन्स में इनकी सही होंगी, और उनको कोई ऐसा काम नहीं दिया जाएगा जो उनकी एज के हिसाब से सही हो। ये आता है इसके अंदर। ठीक है, चिल्ड्रन के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो हेल्दी मैनर में कर सकें डेवलप, और उनका शोषण ना हो। अब अगर आप देखेंगे सर एक फोर्टी क्वेश्चन था। सेकेंड 42nd अमेंडमेंट में ही आया है। वन, हाँ जी। सर मैं बोल रहा था कि अगर जैसे मतलब ये इक्वल पे उस हिसाब से है ना कि डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर क्या वर्किंग। है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इफ यू आर वर्किंग ओनली हाफ डे तो फिर तो नहीं मिलेगा। हाँ जी। ऑब्वियसली। और ये स्टेट का ये है कि आप इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल बोले। अब कई बार इसका ऐसा एक्सेप्शन बनता है कि जैसे प्राइवेट वर्क में यार ऐसा होता है कि आप जितना रेवेन्यू ला रहे हो उस पर चलता है सब। इंडियन स्टेट की जो क्रिकेट टीम है वो दोनों को बराबर पैसे दे रही है, वुमेन को भी और मेन को भी। वो इसलिए दे पा रही है क्योंकि बीसीसीआई बहुत रिच है। लेकिन अगर मान लो आप जनरली आप क्रिकेट ग्राउंड में भीड़ देखें तो मेन क्रिकेट ग्राउंड में तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना यार। और वुमेन वाले में हाँ कितने लोग दिखते हैं, बहुत कम वुमेन दिखते क्रिकेट तो अभी थोड़े रिसेंटली मतलब इतनी उसमें लाइमलाइट में आई है। हैं। हाँ बट फिर भी पूरा स्टेडियम वेडियम नहीं भरा होता है। ऐसे मान लो मोहाली में मैच हो जी। रहा है तो आप हरमनप्रीत को देखने के लिए चले नहीं जाओगे क्रिकेट लेके। हम्म। पर विराट कोहली को देखने चले जाएंगे। विराट कोहली को देखने तो लोग दिल्ली वाले क्रिकेट स्टेडियम में आते हैं। रेलवेज, दिल्ली वर्सेस रेलवेज। हाँ उसमें आ गए जी। फिर। स्टेडियम अच्छा, में बड़े इंपॉर्टेंट भर आर्टिकल जाता है। 39A बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए 39A को। तो ये है इक्वल लीगल एड का काम। यहाँ पे है कि फ्री लीगल एड दी जाए, तो जो सरकारी वकील मिलता है वो इसमें मिलता है। ठीक है, ये सरकारी वकील जो है इसके अंदर दिया जाता है। सीआरपीसी में 303 था, पर ये अब वो हट गया सीआरपीसी, तो उसको मैं बोलूंगा नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इसे गांधीयन लॉ बोलते हैं विलेज पंचायत को। इसमें हमारा कौन सा लॉ आया था, 11th शेड्यूल पंचायत वाला जो है,
वो गांधीयन जी जी जी। इस पे आया था, और ये 40th उसका इंस्पिरेशन है आर्टिकल। क्या बोला, पंचायत को पावर दी जाए, तो फिर 73rd अमेंडमेंट हुआ, पंचायत आई, उसके लिए 11th शेड्यूल बना कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो 40th आर्टिकल का स्वरूप है। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस। तो राइट टू वर्क मिले, एजुकेशन मिले, पब्लिक असिस्टेंस अनएम्प्लॉयमेंट में। अब देखो, आपको हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता, 1500 रुपये, वो यही है। जी उसके लिए लॉ बनाया हुआ है हिमाचल ने, किसी स्टेट में मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। हिमाचल में मिलता है तो फिर आप उस लॉ के बेसिस पे कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आप बोलेंगे 41 आर्टिकल को लेके आप कोर्ट चले जाओगे, ऐसा नहीं। ओल्ड एज का भत्ता मिलता है, सिकनेस का भत्ता मिलता है, कोई फ्रीडम फाइटर है उसको मिलते हैं पैसे। ठीक है। स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मेटर्निटी रिलीफ। तो यहाँ पे मेटर्निटी रिलीफ में अगर देखेंगे तो 1 साल तक की छुट्टी मिल जाती है अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंटर के या स्टेट के, तो वो यहाँ पे आता है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, तो वो यहाँ पे आता है। लिविंग वेज वर्कर्स का आप मेंटेन करेंगे। 43 आया है आपका 97th में, ये 43 आया है आपका 77 के अंदर। तो सुटेबल लेजिस्लेशन लाएंगे जहाँ पे वर्कर्स के साथ मैनेजर्स और गवर्नमेंट जो है काम कर पाएंगी, ताकि एक ट्राइपेटाइट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो बने। 43 आया है 97th अमेंडमेंट से, ये बहुत रीसेंट अमेंडमेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेके आएंगे, जैसे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव कांगड़ा बैंक है, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो लेके आप आएंगे। ये 43 डीपीएस में डाला है। 44 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी उत्तराखंड के अंदर आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। गोवा के अंदर पहला था, अब उत्तराखंड दूसरा बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। 45 सेकंड 86 अमेंडमेंट के अंदर आया था, तो 6 साल तक के बच्चों को चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन मिलेगी। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप 45 आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन। हाँ है, बट इस आंगनवाड़ी। जहाँ आंगनबाड़ी। राइट टू एजुकेशन तो चलो है ही, आंगनवाड़ी तो चलो 5-6 साल के बाद ही स्टार्ट होता है, 2 साल का बच्चा तो नहीं भेज देते ना आप। तो आंगनवाड़ी, ठीक है। एससी ने एसटीज के लिए, प्रमोशन के लिए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो काउ स्लॉटर को रोकने के लिए जो आर्टिकल है वो 48 है। वो 48, इसके ऊपर फिर लॉ बने हुए हैं, हरियाणा में जैसे सजा है, हिमाचल में सजा है। ठीक है। अब 48 बड़ा पूछा जाता है, ये आया था आपका 42nd अमेंडमेंट से। इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप काम करेंगे, 48 में आया, ए में आया। इसके बाद पब्लिक मॉन्यूमेंट्स की आप इज्जत करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसमें जुर्माना होता है बेसिकली, और तो खैर कुछ नहीं होता ज्यादा। डिसफिगरमेंट या स्पॉइलेशन नहीं करेंगे आप। 50th इंपॉर्टेंट है, ये हमारे गवर्नेंस का रूल है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ साथ नहीं होंगे। जो सरकार है वो अलग होगी, जुडिशरी अलग होगी। जुडिशरी और चेक रखती है सरकार के ऊपर कि कोई ऐसा काम ना करें जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। 51 और आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन में वो यही है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दो देशों के बीच में जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, और एनकरेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो ये आपको एज इट इज ये आर्टिकल याद करने पड़ेंगे विद नंबर, एंड आई होप आप उसको करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो